सबके माता पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं और एक हमारे माता पिता हमें प्यार नहीं करते। मैया हमें रस्सी से बांध देती है और पिताजी हम पर क्रोध करते रहते हैं। मुझे तो भैया सोच सोच कर रोना आ रहा है। कान्हा, सत्य में रो रहा है क्या? कन्हैया? कान्हा, तुम तो रोने लगे। कन्हैया? कृष्णा? मैया, पिताजी, मैं आप दोनों से बात नहीं करता। मुझसे भूल हो गई कन्हैया। हमें क्षमा कर दो कान्हा। वो गोपियों ने हमसे कहा था कि तुम रूठने का नाटक कर रहे हो, इसलिए हमने सोचा हम भी थोड़ा नाटक कर लें। अब तो क्षमा कर दो कान्हा। मैंने तुम्हें डांटा ना, मुझे क्षमा कर दो कन्हैया। कन्हैया, तुम जो कुछ भी करते हो उसमें हमारी भलाई ही होती है और मैं ये भूल गया था। तुमने सारे गोकुल की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और मैं हूं कि तुम्हें दोष दे रहा हूं। मुझे क्षमा कर दो कान्हा। अच्छा? कन्हैया, मैं जानता हूं ये यशोदा तुम्हें बहुत डांटती है ना, क्रोध भी करती है और बांध कर भी रखती है। कोई बात नहीं, अब हम यशोदा को दंड देंगे, ठीक है? अरे कोई है? जरा सुनो, डोरी लाओ और यशोदा को बांध दो। नहीं, मैया मेरी है। मेरा कन्हैया, कन्हैया भी और कन्हैया के भैया भी, दोनों मेरे हैं। दोनों हमारे प्यारे हैं। बहुत अच्छे, पकड़ो, मारो उसको। हाँ, पहुंचा दो। हाँ, ऐसे पकड़ो, पकड़ो उसको। हाँ। ये देखो, ये पकड़ा, ये पछाड़ा। मथुरा नरेश की जय हो। रुको। सैनिक, तुम इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? मथुरा नरेश, भयंकर आग लगी है। आग? आग कहाँ लग गई है? जहाँ लोग पशुओं को चराने ले जाते हैं। वो स्थान तो वन है। हाँ महाराज, इसी वन में भीषण आग लगी है। दावानल भड़क उठा है और सभी चरवाहे अपने पशुओं के साथ उस अग्नि के घेरे में फंसे हुए हैं। तो तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वहाँ सैनिक भेजो, जाकर प्रजा की रक्षा करो। हमारी प्रजा के प्राण संकट में हैं और तुम दोनों यहाँ महाराज के पास आए हो। चलो चलो यहाँ से। महाराज, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? चाणोर, वन में आग लगी है और वन में लगी अग्नि
हमारे हृदय में लगी अग्नि को शांत कर रही है। परंतु वसुदेव? हाँ चाणोर वसुदेव, वन में लगी अग्नि से वसुदेव अवश्य अशांत हो रहा होगा और हमें अशांत वसुदेव को देखना बहुत अच्छा लगता है। कैसे हो मित्र वसुदेव? अपने शत्रु के विनाश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आश्चर्य है, अपने पत्नी और पुत्र से अलग होने के पश्चात भी तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी पड़ेगी। जो सत्य की राह पर चलते हैं कंस, उनका साहस कभी कम नहीं होता। सुना चाणूर, सुना सत्यवादी महर्षि वसुदेव जी का प्रवचन। वसुदेव जी, अब एक सत्य हम भी आपको बताना चाहते हैं। चाणूर, वसुदेव जी को सत्य बता दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मित्र सत्यवादी वसुदेव तनिक भी विचलित नहीं होंगे। वसुदेव जी, मथुरा के लोग अपने पशुओं को लेकर जिस वन में उन्हें चराने जाते हैं, उस वन में भयावह आग लग गई और वो सब के सब अपने पशुओं के साथ उस भीषण अग्नि में फंस गए। तुम क्यों हंस रहे हो कंस? ये सब तो तुम्हारे पापों का परिणाम है। परंतु वसुदेव, जब कृष्ण अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ वन में अपनी गायों को चराने जाएगा और नहीं कंस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा वसुदेव? मैं मथुरा नरेश कंस हूं। महाराज, मैं केवल आदेश दूंगा, आदेश कि जिस वन में कृष्ण अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ अपने पशुओं को चराने जाता है, उस वन में आग लगा दी जाए और वो आग दावानल प्रतीत हो। नहीं कंस, नहीं। देखा चाणूर, देखा वसुदेव किस प्रकार तड़प रहा है। वसुदेव, जब वन में कृष्ण अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ अग्नि में जलकर भस्म होगा, तब वो मेरे पापों का परिणाम नहीं होगा, मेरे पापों का अंत होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, जिस वन में कृष्ण अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ अपने पशुओं को चराने जाता है, उस वन में शीघ्र अतिशीघ्र आग लगवा दो। जो आज्ञा महाराज। उन कौन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें क्यों व्यर्थ मारना चाहते हो? तुम्हारी शत्रुता कृष्ण के साथ है, तो कृष्ण के साथ निभाओ। क्यों अपने राशि में पाप बढ़ाना चाहते हो कंस? मेरी बात तो सुनो कंस! कंस! अरे ओ कन्हैया, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे वाह, हमारा ही माखन चुराते हो और हमें ही ठेंगा दिखाते हो। एक बात पूछो कान्हा, हमारे लिए बांसुरी बजाओगे ना? नहीं।
मुरलीधर, अगर तुम मुरली बजाओगे और हम इसका आनंद लेंगे, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मैं मुरली नहीं बजाऊंगा।